आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांकेर पुलिस और बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है जब 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इनमें से कुछ पर तो लाखों रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सल संगठन टूट चुका है और अधिक नक्सली आत्मसमर्पण के लिए संपर्क में है। और कुछ क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले आप उसे सुनिए। से पुनर्जीवन की छत्तीसगढ़ शासन की जो सरेंडर नीति है उससे प्रभावित होकर आज 13 माओवादी अपने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 10 लाख इनामी कंपनी कमांडर है और अन्य 8 लाख इनामी है जो बहुत ही सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। 5 लाख इनामी तीन है और अन्य लोगों को सब मिलाकर 62 लाख इनामी आज कांकेर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें बीएसएफ का भी विशेष योगदान रहा। जो एलओएस के सदस्य इनके बीएसएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर हुए और इन सबको आज कांकेर जिले में आत्मसमर्पण करा रहे हैं। ये बहुत ही इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है कांकेर के लिए। वहीं अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, जब से अमित शाह ने 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया है, तब से नक्सली बौखलाए हुए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, बताना चाहूंगा कांकेर जिले के पुलिस और बीएसएफ को बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। उत्तर बस्तर कांकेर में सक्रिय 62 लाख के जो है 13 इनामी नक्सलियों ने आज जो है सरेंडर किया है, जिसमें 5 महिला नक्सली हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कंपनी कमांडर मंगलू कोमरा और उत्तर बस्तर डिवीजन का कमांडर इन चीफ मैनू नेगी भी शामिल है। मंगलू पर 10 लाख जबकि मैनू पर 8 लाख का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 10-10 लाख का 1 और 8-8 लाख के 4, 5-5 लाख के 3 और 1-1 लाख के 5 नक्सली शामिल हैं। मंगलू और मैनू जो हैं ये कई बड़ी नक्सल वारदातों में भी शामिल रहे हैं। दोनों ही लगभग 20 सालों से नक्सल संगठन का हिस्सा हैं और मंगलू पर 7 जवानों की हत्या का आरोप है, जबकि मैनू पर 26 जवानों की हत्या का आरोप है। दोनों के सरेंडर से उत्तर बस्तर में नक्सलियों को जो है वो तगड़ा झटका लगा है। वही अन्य नक्सलियों की अगर बात की जाए तो नरेश दुग्गा, कारू वेदड़ा, माड़वी सोनमती, शीला कूड़ो, सरोदा उसेंडी, मानूराम, सुकारू नरेटी, सोमारी उर्फ कविता, राजू पवन, असनू राम ने भी सरेंडर किया है। और सरेंडर करने वाले नक्सली रावघाट एरिया कमेटी, परतापुर एरिया कमेटी और मार डिवीजन में लंबे समय से जो है वो सक्रिय रहे हैं। और बड़ी संख्या में नक्सलियों के इस लड़ाकू दस्ते के नक्सलियों के सरेंडर से उत्तर बस्तर में नक्सलियों की जो है कहा जाए कमर टूट गई है। पिछले 1.5 साल से नक्सलियों के खिलाफ जारी जो आक्रामक अभियान है उससे नक्सली जो है वो लगातार बैकफुट पर है। लगातार एनकाउंटर के बाद नक्सली जंगलों में जो है जान बचाते फिर रहे हैं और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और कांकेर एसपी IK LSLA ने बताया है नक्सल संगठन अब पूरी तरह से जो है खात्मे की ओर है और अब बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण के लिए पुलिस के संपर्क में है। और उन्होंने अपील भी की है कि नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए। जी विजेंद्र, सबसे अहम सवाल यह है कि इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार की नीतियों से ये प्रभावित है या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है? जी, जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो जो है शासन की जो पुनर्वास नीति है छत्तीसगढ़ शासन की, उससे प्रभावित होकर जो है नक्सली लगातार, जैसे कि बीजापुर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर से भी भारी संख्या में नक्सलियों के समर्पण करने की बात आज की ही निकल करके आ रही है। और कांकेर में भी आज जो है भारी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कहीं ना कहीं पे जो एक सरकार की जो पुनर्वास की जो नीति है उससे प्रभावित होकर जो है नक्सल अब लाल आतंक का जो एक संगठन था, जो माओवाद संगठन था, अब उससे उनका भंग होता हुआ दिख रहा है। जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा आगे किस तरह से कार्य किया जा रहा है बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए? विजेंद्र, आप भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और हमारे दर्शकों तक तस्वीरें साझा करते हैं। जी, जिस तरीके से अगर
नक्सल विरोधी अभियान की बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक बयान जो है बीते दिनों में दिया था कि नक्सलियों को बारिश में भी चैन से नहीं रहने देंगे, उनके मान में घुस करके मारेंगे। और लगातार जो है बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो नक्सल विरोधी जो अभियान पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन्हीं सबका ये जो परिणाम है कि बस्तर जो है नक्सल मुक्त की और कदम अब जो है वो बढ़ा चुका है और उस चीज को अब हम साकार होते देख पा रहे हैं। जी वीरेंद्र, ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही जो योजना है वो सफल हो रही है, अब बस्तर में भी विकास की बयार बह रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो शासन की मतलब जो नीतियां हैं अब वो लोगों तक जो पहुंच रही है, अब उस पहुंच के चलते भी कहीं ना कहीं पे जो माओवाद उस चीज को अगर सुनते होंगे या देखते होंगे या जो भी नीतियां सरकार बनाती है उनके एक हित के लिए, उनके मुख्य धारा में वापस जुड़ने के लिए वो उन तक जब पहुंचती है तो इस तरीके से जो है समर्पण की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। जी धन्यवाद विजेंद्र, हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांकेर पुलिस और बीएसएफ को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय कुल 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं सरेंडर करने वालों में से 5 महिला नक्सली भी शामिल है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।